हेलो हाय नमस्कार पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत कुछ नया जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। नया वो मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि जहाँ जाने की मैं इतने टाइम से सोच रही थी वहाँ इतनी सडनली चले जाऊँगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे मैंने ऑफिस से ऑफ लिया था क्योंकि मुझे घर पे कुछ काम थे, बट मॉर्निंग में उठने के बाद पहले मैंने ऑफिस के थोड़े से काम थे वो ख़त्म करे, क्योंकि हमारा सडनली प्लान बना था जयपुर जाने का, जहाँ मैं बहुत टाइम से जाने की सोच रही थी। बट ये प्लान इतनी जल्दी बन जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। कुछ भी मैंने तैयारी नहीं कर रखी थी, तैयारी बोले तो कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं करी थी, क्योंकि लाइफ वही डेली वाला रूटीन चल रहा था, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, क्योंकि कहीं जाने का कुछ प्लान था नहीं। तो उस हिसाब से हमने कुछ, बट चलो कोई बात नहीं। मैंने उस दिन पूरा क्या क्या करा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में पहले अपने ऑफिस का थोड़ा सा काम था वो फटाफट से फिनिश करा, क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गई थी तो घर से ही मैंने काम करा। जो इम्पोर्टेंट काम थे बस वही करे। और हस्बैंड का तो आज ऑफ होता है तो वो घर पे ही थे, वो बाकी अपने कामों में लगे हुए थे। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा कि चलो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो ही गया था। क्योंकि उसके बाद फिर अपने और भी बहुत सारे काम थे। तो मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई। तो मैंने फटाफट से जो बीन्स और आलू हैं इनको चॉप कर लिया, क्योंकि आलू बीन्स की सब्ज़ी अच्छी लगती है हस्बैंड को भी। और थोड़ी देर पहले ही हमने ये सब्ज़ी मंगाई थी ब्लिंकिट से, ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो गई थी और थी भी नहीं फ्रिज में कुछ सब्ज़ी। तो हमने कहा फिर दिन में पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से सारी सब्जियां कट कर ली और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं उस जगह पे जा रही थी जहाँ जाने का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पर बहुत सडन था मेरी वहाँ जाने का। जो मैंने सोचा था वो कुछ और ही सोचा था, बट हो कुछ और ही गया। उसके बाद कुछ कपड़े थे वॉश के लिए, तो मैंने फटाफट से पहले बाहर, मैंने कहा पहले वेजीज कट करके मैं बाहर चली गई। मैंने कहा जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक सारे कपड़े हो जाएंगे ऑफिस के, क्योंकि हम संडे को वॉश करते हैं कई बार, तो बट इस बार संडे हम थे नहीं तो इसलिए सैटरडे को ही हमने मशीन लगा रही थी। उसके बाद अगेन मैं आई किचन में। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी जयपुर ट्रिप के बारे में, कि मैं वहाँ जाने की काफ़ी टाइम से सोच रही थी। मुझे जाना था वहाँ पे जयपुर, बट इस बार जो हम जयपुर जा रहे हैं उसका रीज़न तो नहीं बोल सकते, मतलब आईपीएल देखने के लिए, आईपीएल चल रहा है, मैच देखने के लिए हम जो लोग जा रहे हैं। हमने जयपुर की टिकट ली थी क्रिकेट की। तो हस्बैंड को मैंने एक दिन बोला था कि मुझे मैच देखना है, मैंने कभी स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखा। तो हस्बैंड को वो बात याद थी, तो उन्होंने मतलब टिकट्स अरेंज करी वहाँ पे जयपुर। और सिर्फ हम सैटरडे नाइट में गए, संडे वहाँ पे देखा और फिर हम आ गए थे, क्योंकि मंडे सबका ऑफिस था। भाई लोग, मम्मी पापा लोग भी गए थे, तो नेक्स्ट मतलब मंडे को सभी का ऑफिस था, तो हमको आना था रिटर्न। बट ये था कि मैच नहीं देखा किसी ने, तो इसी बहाने हम मैच देख लेंगे और जितना एक दिन में जयपुर देखा जाएगा उतना देख लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे सब्जी रख दी थी बनने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई और फिर जितने बर्तन थे बन जाते हैं, मतलब खाना बनाते बनाते बर्तन, वो मैंने सारे वॉश कर लिए थे। उसके बाद खाना भी रेडी था। फिर हम दोनों ने अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही कर लिया था। उसके बाद से मैंने फटाफट से किचन साफ़ करा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली का जो लाइफ चल रही थी, रूटीन, डेली जो लाइफ रूटीन होता है वही चल रहा था। तो कुछ नया हमने करा नहीं था बीच में। करा मीन्स शॉपिंग पे हम कहीं गए नहीं थे, मार्केट भी कहीं नहीं गए थे। तो मैंने और अर्जुन ने फटाफट से शार लिया, क्योंकि मुझे अपने लिए थोड़े से कुछ कपड़े तो लेने थे जाने के लिए। तो फटाफट से हम दोनों रेडी हुए और हम दोनों गए मॉल। और टाइम बहुत ज़्यादा कम था, मतलब 2:30-3 बज गया था और शाम को हमको निकलना था। तो और यहाँ से जो मार्केट है मीन्स मॉल है वो थोड़ा दूर ही है। तो बस मैंने चॉकलेट ली एक फ्रिज से और सॉरी, उसके बाद हम निकल गए मॉल के लिए कि चलो कुछ ख़रीद के लेके आते हैं। तो उसके बाद हम चले गए मॉल। और बट रास्ते में हम लोगों को इतना ट्रैफिक मिला कि हम लोग पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गए। एक्चुअली मुझे जाना था दूसरी मार्केट, बट जाना पड़ गया फिर मॉल। मुझे कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, बट ये था कि जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे कुछ मेरे पास था नहीं न्यू। और जो मैंने सोचा था कि मैं जयपुर में पहनूंगी वो तो उस मार्केट में मिलना पॉसिबल ही नहीं था। मार्केट मतलब कि मॉल में, वो तो मॉल में मिलता ही नहीं, उसके लिए शॉप्स हैं पर्टिकुलर, वहाँ जाना पड़ता। और यहाँ पे अर्जुन जी पता नहीं किसी बात पे चिड़चिड़ कर रहे थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। पता नहीं किसी बात पे लेट हो गया या दूर जा रहे हैं, कुछ ऐसी किसी बात पे बोल रहे थे वो मुझे। उसके बाद हम लोग निकले और बहुत तेज़ धूप हो रही थी बाहर, और बस फटाफट गए
बट जैसे ही हमने सोचा कि हम टाइमली पहुंच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इतना जाम था उस दिन, संडे था, नहीं सॉरी सैटरडे था, तो फिर भी काफ़ी जाम था। उसके बाद हम पहुंच गए DLF दिल्ली का जो मॉल है वहाँ पे, सॉरी नोएडा का। वहाँ से मेरे लिमिटेड स्टोर हैं कुछ, H&M, ज़ारा और AK। यहाँ से मैंने अपने लिए टी-शर्ट्स पिक करी क्योंकि बहुत जल्दी में ली और मुझे ना जल्दी में, मुझसे शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं होती, मैं जल्दी में शॉपिंग कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं समझ आता। बट मेरे को ये था कि चलो एक टी-शर्ट्स मैं ले लेती हूँ, तो बस वहाँ से हमने फटाफट एक टी-शर्ट पिक करी और उसके बाद आ गए हम घर के लिए, क्योंकि अभी घर आने के बाद खाना बनाना था, खाना खाने के बाद हमें निकलना था, क्योंकि इस दिन हम दिन में भी निकल सकते थे, बट उसका रीज़न ये था कि उस दिन था पूर्णिमासी, और पूर्णिमासी का फास्ट रखती है मम्मी, तो अब जब तक चंद्रमा की पूजा ना हो तब तक वो जा नहीं सकते। इस वजह से जो जाने का प्लान था वो थोड़ा नहीं बहुत ही लेट हो गया। मीन्स ये हुआ कि खाना खाने के बाद जाएंगे। फिर मैं घर आई, मैंने सारे कपड़े प्रेस करे, बैग लगाया, क्योंकि हमने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, दिया बाती करी। उसके बाद हम निकल गए मम्मी के घर के लिए। मम्मी भी पास में ही रहती हैं, क्योंकि खाना मम्मी के घर पे बना था, क्योंकि फास्ट था और सबने साथ में ही निकलना था, तो मम्मी ने कहा कि मैं यहीं बना देती हूँ, आप लोग यहीं आ जाओ। और अर्जुन जी का यहाँ पे अपना ही कुछ अलग ही चल रहा है, उनका चलता रहता है, कभी गुस्सा तो कभी मजाक, यहाँ भी पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं। उसके बाद हम निकले घर के लिए फटाफट से, क्योंकि जो टाइम होता है ना, इंसान क्या कोई भी लोग ना टाइमली शायद निकलते ही नहीं है। हमारे साथ तो हमेशा से ही रहता है कि जो टाइम हम फिक्स करते हैं उससे हम हमेशा लेट होते हैं। उसके बाद सामान रखा फटाफट से और उसके बाद हम गए मम्मी के वहाँ पे। और सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे जयपुर जाने के लिए, क्योंकि हम सब पहली बार जा रहे थे। अर्जुन जी तो कई बार जा चुके हैं जयपुर, बट मैं और मेरी फैमिली हम सब फर्स्ट टाइम जा रहे थे। मम्मी लोगों का थोड़ा 50-50 हो रहा था, मैंने कहा चल लो साथ में घूम के आ जाएंगे। उसके बाद डिनर का रहा फटाफट। ये रहे मम्मी पापा, ये है भाई और ये हैं बिस्ट जी, जो कि थोड़ा सा कुछ गाड़ी पे कर रहे थे अपना। और हम सब सुपर डुपर एक्साइटेड होकर निकल गए घर से। और जयपुर जाने के लिए हमने लिया जो न्यू मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, वहाँ से हम लोग गए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, बट वहाँ पर एक चीज़ मुझे जो लगी, मतलब ना कि आपको दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स कोई स्टॉपेज नहीं है। और काफ़ी बड़ा हाईवे, अच्छा है, नॉन स्टॉप है। अगर आपको कहीं पे रुकना है तो पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप्स के पास में आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी। तो ये देखिए हमने लगा रखा है जयपुर का मैप, यहाँ से 3.5 घंटे दिखा रहा था हमको धोला कुआं से। और हम लोग शुरू हो गए थे अपने सफ़र के लिए, मीन्स निकल गए थे अपने सफ़र के लिए। तो ये मुंबई एक्सप्रेस वे है, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत मतलब अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ से मुंबई जा सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद हम रुके एक पेट्रोल पंप के पास, थोड़ा ब्रेक लिया कि चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं। और यही आपको मिलेंगे रास्ते में, मीन्स पेट्रोल पंप पे ही आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ पे बगल पे शॉप्स हैं और वॉशरूम्स हैं फ्रेश होने के लिए। तो हम सब लोग भी गए, ठीक है, वॉशरूम साफ़ थे, ऐसे कुछ ख़राब नहीं था मैं बोलूँ बेकार है, नहीं अच्छा था। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए और वहीं पे एक शॉप थी, हमने कहा कि चलो चाय में कुछ खाने के लिए चटर पटर ले लेते हैं। तो चटर पटर तो ज़्यादा हमें कुछ मिला नहीं, तो चाय में खाने के लिए हमने बिस्किट ले लिए। और अच्छा स्टोर था, बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा था। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो मिल जाएगा ईज़िली, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चिप्स, मैगी, सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए और मिले ना, मतलब वैसे फ़ास्ट फूड नहीं मिलेगा बट ऐसे नमकीन वगैरह मिल जाएंगे। और बिस्टर जी को मिल गया उनका रेड बुल, जिसको पकड़ते हुए वो आगे बिलिंग काउंटर पे। और ये कैंडी देख के ना मुझे बचपन की याद आ गई, अच्छा लगता था खाने में। उसके बाद हमने बिलिंग करी और उसके बाद हम गए गाड़ी में और हमने पी चाय, क्योंकि हम लोग ना चाय घर से बना के लाते हैं, हमें घर की चाय ही सबसे ज़्यादा पसंद है। पूरा टाइम तो नहीं चल सकती, बट हाँ ये रहता है कि फ़र्स्ट स्टॉपेज तक भी चाय चल जाए तो ठीक है, मज़ा आ जाता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी में चाय पीने में। बस उसके बाद से दोबारा से हम स्टार्ट हो गए जयपुर के लिए। रात में 1 बज गया था और हम लोग चले ही जा रहे थे, क्योंकि यार लगता है 3 घंटे, 3.5-4 घंटे, बट ऐसा पर पहुंचने में और बैठे बैठे तो लगता है कभी आएगा। और ये आ चुका है जयपुर सिटी, जिसको मैं देख रही हूँ रात में। मुझे नहीं पता था मैं कभी यहाँ पर रात में आऊँगी आते आते, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि फाइनली चलो मैंने जयपुर में एंटर तो करा। इतने सालों में सोचते सोचते, और ऐसे अंधेरे में आऊँगी रात को 1, 2, ढाई बजे, ये मैंने नहीं सोचा था। बट चलो जो लिखा होता है डेस्टिनी में होता तो वही है। बस रात में हम लोग फटाफट अपने होटल पे गए, चेक इन करा और उसके बाद हम लोग सो गए। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि 3:30 बजे तो हम पहुँचे। रात में हमारा होटल दूसरा था और मॉर्निंग में हमारा दूसरा था। अभी हमने सिर्फ रात में 1-2 घंटे
1-2 नहीं 3-4 घंटे के लिए लिया था। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे अपने